दोस्तों हमारे नए वीडियो पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज फिर आपके लिए इतिहास का एक वीडियो और लेकर आया हूं। दोस्तों ये वीडियो महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह के इतिहास के बारे में है। इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप वीडियो पर रेगुलर बने रहे। दोस्तों महाराणा उदय सिंह महाराणा प्रताप के पिता थे। महाराणा उदय सिंह द्वितीय के पिता का नाम महाराणा सांगा अथवा महाराणा संग्राम सिंह था। 4 अगस्त 1522 ईस्वी को जन्मे महाराणा उदय सिंह द्वितीय महज 5 वर्ष के थे तब उनके पिता महाराणा सांगा का निधन हो गया था। जैसे तैसे इनकी माता रानी कर्णावती ने इनका पालन पोषण किया, लेकिन जब महाराणा उदय सिंह द्वितीय महज 12 वर्ष के थे तभी गुजरात के शासक बहादुर शाह द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया गया। इस आक्रमण के दौरान उनकी माता महारानी कर्णावती जोहर कर लिया। महाराणा उदय सिंह द्वितीय का इतिहास और जीवनी पढ़ने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व महाराणा उदय सिंह द्वितीय का जन्म महाराणा सांगा और महारानी कर्णावती के घर पर हुआ था। महारानी कर्णावती के 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम महाराणा विक्रमादित्य और छोटे पुत्र का नाम उदय सिंह था। महाराणा उदय सिंह का बचपन बहुत ही कष्टपूर्ण रहा। जब उदय सिंह मात्र 5 वर्ष के थे तब इनके पिता महाराणा सांगा का देहांत हो गया और 12 वर्ष की अल्पायु में इनकी माता कर्णावती भी वीर गति को प्राप्त हुई थी। मेवाड़ साम्राज्य के लिए समय बहुत ही खराब रहा। बहुत सारी उथल पुथल देखने को मिली। दासी पुत्र बनवीर ने महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर दी और उदय सिंह द्वितीय की हत्या करने के लिए भी आतुर था, ताकि उसके रास्ते में आने वाले सभी कांटों को दूर किया जा सके और वे मेवाड़ का शासक बन सके। दासी पुत्र बनवीर ने महाराणा विक्रमादित्य की निर्मम हत्या कर दी और स्वयं को मेवाड़ का राजा घोषित कर दिया। हालांकि अधिकतर सामंतों और सरदारों ने उन्हें मेवाड़ का शासक और चित्तौड़गढ़ का उत्तराधिकारी नहीं माना। बनवीर उदय सिंह द्वितीय की भी हत्या करना चाहता था, ताकि भविष्य में उसे किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। बनवीर उदय सिंह को मारने की साजिश रचने लगा। महाराणा उदय सिंह द्वितीय का इतिहास पढ़ने के बाद आप उनके संघर्ष के बारे में जान पाएंगे। दोस्तों पन्नादाय द्वारा उदय सिंह द्वितीय की रक्षा। जब पन्नादाय को यह पता चला कि बनवीर उदय सिंह को मारने के लिए बेचैन है, तो उन्होंने सोचा कि यदि उदय सिंह को मौत के घाट उतार दिया गया तो वर्षों से चला आ रहा सिसोदिया वंश का अंत हो जाएगा और मेवाड़ के असली वारिस खत्म हो जाएंगे। बहुत सोच विचार करने के पश्चात पन्नादाय ने अपने पुत्र की बलि देकर मेवाड़ के भावी महाराणा उदय सिंह द्वितीय की रक्षा करने की योजना बनाई। उदय सिंह और पन्नादाय के पुत्र चंद्र की आयु लगभग समान थी। एक रात की बात है, उदय सिंह सो रहे थे, तभी बनवीर बहुत तेजी के साथ उनके कक्ष की तरफ बढ़ रहे थे। जब यह नजारा पन्नादाय ने देखा तो वे तुरंत दौड़कर अंदर गई और उदय सिंह द्वितीय की जगह उनके पुत्र चंद्र को सुला दिया। दासी पुत्र बनवीर उदय सिंह के कक्ष में पूछे और आव देखा नेता सोए हुए बच्चे पर तलवार से ताबड़तोड़ वार कर दिए और वहां से चला गया। बनवीर निश्चिंत हो गया था कि अब उसके रास्ते में एक भी रोड़ा नहीं आने वाला है। दूसरी तरफ अपने पुत्र की मृत्यु के बाद भी पन्नादाय नहीं रोई। अपने कलेजे पर पत्थर रखकर पन्नादाय रात के अंधेरे में उदय सिंह द्वितीय को लेकर जंगल के रास्ते से कोमलगढ़ की तरफ निकल पड़ी। सुबह होते ही पूरे मेवाड़ में उदय सिंह की मृत्यु की खबर आग की तरह फैल गई। माता पन्नादाय गुजरी उदय सिंह द्वितीय को लेकर कोमलगढ़ पहुंची, जहाँ पर किलेदार आशा देवपुरा ने लगभग 6 वर्षों तक कंवर उदय सिंह का पालन पोषण किया और उन्हें योग्य बनाया था। कंवर उदय सिंह द्वितीय के जीवित होने की खबर मेवाड़ की जनता दासी पुत्र बनवीर से परेशान थी। तभी वर्ष 1537 ईस्वी में एक खबर मेवाड़ में आग की तरह फैल गई और ये खबर थी मेवाड़ के सच्चे वारिस महाराणा सांगा के पुत्र कंवर उदय सिंह की जीवित होने की खबर। ये खबर सुनते ही मेवाड़ के सरदारों, सामंतों और जनता के रोंगटे खड़े हो गए। इसमें कोई भी खुशी से फूला नहीं समा रहा था। ये वही समय था जब दासी पुत्र बनवीर स्वयं को एक सच्चा राजपूत साबित करने की निरंतर कोशिश कर रहा था। लेकिन मेवाड़ के ज्यादातर सरदार और सामंत बनवीर से नाराज थे। दरअसल बनवीर को कोई भी राजपूत नहीं मानता था। एक किस्सा बहुत ही प्रचलित है। एक दिन की बात है, दासी पुत्र बनवीर ने सभी सरदारों और सामंतों को भोजन पर आमंत्रित किया। भोजन के समय उन्होंने कोठारिया के राउत खान पूर्बिया चौहान की थाली में जूठा खाना परोसते हुए खाने को कहा, लेकिन उन्होंने भोजन नहीं किया और वहां से उठकर चले गए। इतने में बनवीर समझ गया और राउत खान को आवाज लगाई, क्या तुम मुझे असली राजपूत नहीं मानते हो? तभी राउत खान ने पीछे मुड़कर कहा, अब तक तो तुमसे कहीं नहीं पाए और लेकिन ये असली वजह है। इतना सुनने के बाद बनवीर आग बबूला हो गया और वहाँ पर मौजूद सभी सरदार बिना खाए वहाँ से चले गए। जब बनवीर ने कंवर उदय सिंह के जीवित होने की खबर सुनी तो उसे एकाएक यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसे पूरा वाक्य पता चला कि पन्नादाय ने अपने पुत्र चंद्र को कंवर उदय सिंह के पालने में सुला दिया और बनवीर ने कंवर उदय सिंह द्वितीय की जगह चंदन के मौत के घाट उतार दिया, तो उसे बहुत पछतावा हुआ। अब मेवाड़ के सभी सामंत और सरदार कंवर उदय सिंह को मेवाड़ का शासक बनाने के लिए प्रयास करने लगे। दोस्तों वीडियो काफी लंबा होने के कारण इसी का दूसरा पार्ट अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।